अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स कैलकुलस चैप्टर नंबर 3 रोल्स थ्योरम। कल हमने रोल्स थ्योरम जो पढ़ा था वो मैथमेटिकल था। आज हम जो तरीका इस्तेमाल करेंगे वो बायोग्राफिकल होगा, इसको हम प्रूफ करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, स्टेटमेंट क्या कहता है। इफ अ रियल वैल्यू फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन अ प्रॉपर क्लोज इंटरवल ए बी, differentiable on open interval AB, and f is equal to fb, then there exists at least one c in the open interval AB such that f dash c is equal to 0. तो लेट्स स्टार्ट। रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए जो कॉन्टिन्यूस हो प्रॉपर क्लोज इंटरवल में। कल भी हमने बताया था कि क्लोज इंटरवल हो और वो कॉन्टिन्यूस हो, डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल AB, एंड एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। जब तीनों कंडीशन ये सेटिस्फाई करेंगी तो then there exists at least one c in the open interval AB such that f dash of c is equal to 0. कल हमने इसको मैथमेटिकल तरीके से किया था, आज हम बायोग्राफ करेंगे इसको। तो ये देखें, ये स्टेटमेंट हमारे सामने दी गई है। अब ये रोल्स थ्योरम है, तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये हमारे पास एक c पॉइंट है, ये एक क्लोज इंटरवल a भी है और f इज इक्वल टू इसके अंदर f भी है। तो सबसे पहले इसकी है कंडीशन कंटिन्यूअस ऑन अ क्लोज इंटरवल। कंटिन्यूअस ऑन अ क्लोज इंटरवल मींस क्या होता है? कंटिन्यूअस मींस ये होता है कि आपका जो ग्राफ है, कर्व बनेगी वो कॉन्टिन्यूअस हो, टूटी फूटी ना हो, यानी ब्रेकिंग ना हो, उसके अंदर ब्रेक कहीं ना हो, बल्कि एक पूरी स्मूथली एक कर्व बगैर किसी ब्रेक के हो, तो वो हमारा कहलाएगा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। तो अगर आपकी पॉलिनोमियल है तो उसमें पॉलिनोमियल ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होता है। इसके अंदर आप देखें, ये एक कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये इंटरवल a टू b कर्व बनी हुई है और ये बगैर किसी तातुल के है, इसके अंदर किसी किस्म की कोई ब्रेक नहीं है, तो ये हमारी कॉन्टिन्यूस ये फंक्शन कहलाएगा। और मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ कि डिसकॉन्टिन्यूस कौन सी होगी। ये देखें आपके सामने, ये एक आई लाइन और यहाँ से ब्रेक कर रही है, तो इसका मतलब है कि ये डिसकॉन्टिन्यूस है। इधर भी देखें, ये हमारे पास दो कर्व हैं, एक एक्सिस इस पे है, एक इधर है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो दोनों एक ब्रेक कर रही हैं, तो इट्स मीन्स दैट कि ये हमारा डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए जो कर्व बनेगी उसको कहीं से भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब हम चलते हैं, दूसरी इसकी कंडीशन हमारे सामने है। दूसरी कंडीशन कहता है डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी मीन्स क्या होता है? अब हमको ये बताएंगे, यानी ओपन इंटरवल वो होता है जिसके अंदर दोनों पॉइंट वो एक्सक्लूड होते हैं, यानी उसके जो अंदर के पॉइंट्स हैं वो तो काउंट होते हैं और जो ए बी खुद है वो एक्सक्लूड होते हैं। तो यहाँ पर किसी किस्म का भी लाइन ऑफ टेंजेंट नहीं बनेगी। तो जो आपका इससे बनने वाला डिफरेंशिएबल फंक्शन आपके सामने देखें, दो ग्राफ आपके सामने आए हुए हैं, ये दोनों के दोनों डिफरेंशिएबल हैं क्योंकि इसमें कोई शार्प पॉइंट नहीं है, जिसकी वजह से स्मूथ होनी चाहिए। आपकी जो कर्व है ये स्मूथ होगी तो वो डिफरेंशिएबल, वो स्मूथ नहीं होगी तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मैं इसकी भी आपको सामने मिसाल देते हैं। ये देखें आप, यहाँ से हम आपको मिसाल देते हैं। ये नॉन डिफरेंशियल फंक्शन के अंदर हमारी ये सारी नॉन डिफरेंशिएबल, क्योंकि देखें इसमें शार्प पॉइंट आ रहे हैं, ये देखें स्मूथ कर्व कहीं से भी नहीं बन रही थी, सब नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन ग्राफ है। और एक ये देखें, ये एक एब्सोल्यूट फंक्शन है, एब्सोल्यूट है, नॉन डिफरेंशिएबल, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो ये आप चेक करेंगे तो ये वाले भी नॉन डिफरेंशिएबल ग्राफ होगा और इसको हम नॉन डिफरेंशिएबल कहेंगे। डिफरेंशिएबल के लिए हमारी कंडीशन जरूरी है कि जो उसे बनने वाली कर्व हो वो बिल्कुल स्मूथ हो। ठीक है, तो ये हम दो चीज़ें पढ़ चुके हैं, एक तो कॉन्टिन्यूअस हो और एक स्मूथ हो। तीसरे नंबर पे हम देखते हैं एफ इज इक्वल टू एफ पी। एफ इज इक्वल टू एफ पी, यानी अगर हम कोई भी ए और बी दोनों की वैल्यूज इसके फंक्शन में डालें तो वो दोनों फंक्शन का रिजल्ट सेम आए। यानी अगर हम 2x² - 2x करते हैं, 0 डाल लें, 0 1 पे इंटरवल हो, तो उसके अंदर आप चेक करेंगे तो a की f of a इक्वल टू 0 एंड f of b इक्वल टू 0। सो दिस इज
सेम f इज इक्वल टू एफ बी, देन क्या कहते हैं आगे, वो कहता है कि जब ये सारी वैल्यूज बराबर होंगी देन देयर एग्जिस्ट, अब हमारी तीनों कंडीशन होगी, ये देखें ये कॉन्टिन्यूस है फंक्शन और स्मूथ होने की वजह से कर्व ये डिफरेंशिएबल भी है, और एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है। तो अब इस पे हम ध्यान दे रखते सी पॉइंट, ये देखें सी पॉइंट सिंगल कर्व में, और ये देखें ये मैक्सिमम मिनिमम इन्फिमम और सुप्रीमम में यहाँ दो बने हुए हैं, तो दोनों में हम टेंजेंट लाइन खींच सकते हैं। तो जब टेंजेंट लाइन हम खींचेंगे इस सी पॉइंट पर, C1 है ये C2 है यहाँ सी है, टेंजेंट लाइन खींचेंगे बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, तो इट्स मीन दैट यहाँ कोई एंगल नहीं बनेगा, जो स्लोप होगा वो 0 होगा। तो इस तरह ये एफ ऑफ डैश सी यानी डिफरेंशिएबल जो सी होगी वो हमारा फंक्शन होगा 0 के इक्वल। तो देखिए अब ये बिल्कुल इसके पैरेलल है। इसी तरह हम यहाँ भी चेक कर सकते हैं, ये दो C1 है हमारा पॉइंट, ये C2 है, ये ज़रूरी नहीं है कि ए बी इंटरवल के दरमियान में सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करे, काफ़ी पॉइंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। यहाँ हमने सिंगल पॉइंट लिए C, यहाँ हमने डबल पॉइंट लिए C1 एंड C2। तो इसमें आप देखें ये जो लाइन ड्रा हो रही है, लाइन ऑफ टेंजेंट, ये बिल्कुल पैरेलल है एक्स एक्सिस के, जिसकी वजह से कोई एंगल नहीं बनेगा और ये डिफरेंशिएबल होंगी, और एफ डैश सी जब कुछ बनेगा ही नहीं, इसके पैरेलल होगी, तो वो ऑलवेज क्या होगा, एफ ऑफ डैश सी इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। सही हो गया। तो अब हमें ये बायोग्राफिकल भी समझ आ गया होगा, यानी स्टेटमेंट दोबारा सुन लें आप, रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए कंटिन्यूअस ऑन प्रॉपर क्लोज्ड इंटरवल ए बी, उसके बाद डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ पी बी, देन देयर इज सी पॉइंट which क्या कहते हैं in open interval a b such that f dash c is equal to 0। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एग्जांपल करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।